हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल एवं प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन की बहुत समय से प्रतीक्षा थी। आप लोग पैनिक हो रखे थे, तो आज मेरे पास शब्द नहीं थे। शब्द इसलिए नहीं थे कि आज आपको सफलता मिल गई और आज आप सफलता का आनंद लें। जब आप आनंद ले लेंगे तब आपके साथ खुशी बांटने के लिए ऑर्डर की कॉपी आ जाएगी, तब मैं भी आपकी खुशी में शामिल ज़रूर होऊंगा। तो दोस्तों, हम आज जो केस है कोर्ट में, बहुत सारे हमारे साथियों को प्रोसीडिंग से अनभिज्ञ होते हैं क्योंकि उनका कोर्ट से कोई ज़्यादा वास्ता नहीं होता। कोर्ट्स में ऐसा नहीं होता कि आपका मैटर आया तुरंत सॉर्ट आउट हो गया। कोर्ट में दूसरी जो पक्ष होता है वो अक्सर तरह तरह के जो एविडेंस है, तरह तरह की जो अपील है वो लगाता रहता है, और उस अपील के लगाने से फिर उसका जो आंसर है, रिप्लाई है, वो दूसरे पक्ष को देना होता है। इस तरह से हीयरिंग चलती रहती है और उसमें टाइम लगता है, इसीलिए उनमें टाइम लगता है। तो आप को शुरू से ही पता है कि मैंने ध्यान है, आपको 9 दिसंबर को मैं 100% श्योर था कि आपका स्टे वैकेट हो जाएगा, क्योंकि जो एविडेंस थे, जो प्रोसीडिंग में जो कुछ भी उस वक्त टेबल पे था, जो कुछ भी सामने था, वो बिल्कुल ऐसा था कि जज साहब को हर हालत में स्टे वैकेट करनी ही पड़ती। लेकिन दूसरा पक्ष बहुत ही अलर्ट था और डेट पे डेट तरह तरह के एक्सक्यूजेज लगा के, तरह तरह के रिप्लाई या जवाब दावे दे के डेट पे डेट आगे लिए जा रहा था। तो जिसके कारण से सुनवाई नहीं होने दी जा रही थी, और जब तक सुनवाई ना हो, आर्ग्यूमेंट ना हो, तब तक जज साहब अपना डिसीजन कैसे दे सकते हैं। तो फाइनली सारी बातों को दरकिनार करते हुए आज आर्ग्यूमेंट हुई। 4 बजे के आसपास आर्ग्यूमेंट शुरू हुई और बहुत सारे फैक्ट्स आर्ग्यूमेंट में आए। बोर्ड इशू की जो अथॉरिटी है वो भी डिपार्टमेंट ने कोर्ट के सामने रख दी थी, वो भी उन्होंने उसमें केस में दे दी थी। मैंने आपको बता दिया था कि कैसे क्या हो गया। तो बहुत सारी बातें थी जो उस वक्त रिवेल नहीं की जा सकती थी, लेकिन आज आपको बताने में कोई दिक्कत नहीं है कि जो गवर्नर साहब का जो लेटर था बोर्ड का, वो भी डिपार्टमेंट ने कोर्ट में सबमिट करवा दिया था। आज जो डिप्टी एजी साहब थे वो प्रेजेंट हुए थे, और पिछली बार भी मैंने आपको बता दिया था कि उस दिन भी एजी साहब नहीं आए थे। तो ये जो प्रयास है, ये किसी एक का प्रयास नहीं है। सबसे पहले आप सब लोगों को थैंक्स करना चाहिए अपनी यूनियन का। बीच में मैं भी यूनियन से ज़्यादा खुश नहीं रहा, क्योंकि कई गलतियां, और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो काम करता है हमेशा गलतियां उससे ही होती हैं। वो भी कोई आप लोगों में से ही तो हैं, वो भी एक टीचर ही तो हैं, तो वो कोई एक्सपर्ट तो है नहीं। तो पर कई बार निर्णय लेने में भी चूक हो जाती है या देरी भी हो जाती है, लेकिन इंटेंशन या इलविल ऐसी कुछ साथियों को छोड़कर बाकी सारे यूनियन की पॉजिटिव ही रही, सकारात्मक रही। तो अब यूनियन को भी बधाई, आप लोगों को बधाई, यूनियन के जो लीडर्स हैं उनको बधाई, और जिन लोगों ने भी इसमें थोड़ा सा भी प्रयास किया उन सबको बधाई। अंदर से आपको भी आश्वस्त तो थे आप भी कि स्टेट टूट जाएगी, पक्का टूट जाएगी, लेकिन वो है ना कि जब हम कोई चीज़ हमारे लिए होती है, इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल होता है, तो बस ये इंतज़ार ही मुश्किल था। तो आखिर में आज स्टे जो है, जैसा कि हमने सोचा था, वैसे ही स्टे को जज साहब ने वैकेट कर दिया, क्योंकि जज के सामने तो एविडेंस बोलते हैं, पक्ष दलीलें बोलती हैं, और पक्ष या विपक्ष वहाँ नहीं होता, पक्ष या विपक्ष वहाँ नहीं, वहाँ केवल फैक्ट होते हैं, और जो फैक्ट होते हैं उन्हीं के अनुसार डिसीजन भी होता है।
तो विस्तृत डिसीजन की वेट थी मुझे, वो अभी तक नहीं आया, साइट पे भी नहीं आया, और शायद कल दोपहर बाद वो डिसीजन आएगा और उस डिसीजन के आने के बाद फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इस बात पे आप आश्वस्त रहें कि आपकी भर्ती पूरी होगी और जुलाई तक आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हिंदी गुरु चैनल शुरू से ही इस बात के प्रति आश्वस्त था कि जो भर्ती है वो आपके नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होनी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं, जो ये तो आप सेलिब्रेट कर ही लेंगे, अब बात करते हैं ज्वाइनिंग के लिए क्या करेंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वैसे मेरी पर्सनल राय यदि आप पूछें तो मेरी पर्सनल राय तो ये है कि, पर मैं आप लोगों को शायद ये बात पसंद भी ना आए, खुशी भी ना दे, लेकिन इसलिए अब ज्वाइनिंग के लिए आप यूनियन का साथ दें और यूनियन पर भी प्रेशर बनाएं कि सरकार के सामने दृढ़ता से अपना पक्ष रखें और तुरंत सामूहिक रूप से तुरंत ज्वाइनिंग दें। एक सामूहिक रूप से ज्वाइनिंग लेटर बांटे जाएं, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होने हैं, बोर्ड से वेरीफाई करवाने हैं, वो बोर्ड ने अभी तक करवा लिए क्योंकि उनके पास बहुत सारा टाइम था। उन्होंने आपकी डिग्रीज़ वेरीफाई करवा ली होंगी, और जिनकी डिग्रीज़ अदर देन पंजाब हैं उनका रिजल्ट एल्ड इन एबियंस में आ जाएगा, उनका एल्ड इन एबियंस ही आएगा, और बाकी जिनकी पंजाब स्टेट की डिग्रीज हैं उन सब को ज्वाइन करवा दिया जाना चाहिए। जुलाई की प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिए। अब आप लोगों को करना क्या है कि आप सबको रूमर्स नहीं फैलाने, एक सामूहिक रूप से दृढ़ता से यूनियन का साथ देना है, और यूनियन का साथ इस वे में देना है कि आप अपनी बात रखें, घर बैठ के या इन पे ग्रुपों में डिस्कस तो करें, पर किसी को ब्लेम ना करें, क्योंकि काम जो करता है गलतियां उससे होती हैं, गलतियां उससे नहीं होती जो घर बैठ के बातें बनाता है। तो दोस्तों, मैं फिर कहूँगा कि इकट्ठे रहें, यूनिटी बना के रखें, और ज्वाइनिंग के लिए एक छोटा सा प्रयास है कि सरकार के सामने दृढ़ता से अपनी बात रखें कि शीघ्र अतिशीघ्र वेरिफिकेशन करवा के कि प्रोविजनल ज्वाइनिंग सबको दे दी जाए, प्रोविजनल ज्वाइनिंग सबको दे दी जाए, बाकी काम होते रहें। क्योंकि जो इसका जजमेंट आना है वो तो हम सबको पता था, ऑन द आउटकम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आना है, और नेक्स्ट हियरिंग की डेट इसमें अब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वही इस पर पूर्णतः लागू होगा, क्योंकि जज साहब ने इसमें डिसीजन ले लिया है कि वैसे होता क्या है कि जो हाई कोर्ट होता है उसका डिसीजन अलग आता है, और सुप्रीम कोर्ट की जो फाइंडिंग होती है उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार उसे हाई कोर्ट के जजमेंट को मॉडिफाई कर दिया जाता है या उसको लागू कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक बात आज ये आपके बहुत ज़्यादा पक्ष में गई है कि कोर्ट ने, जज साहब ने एक बात को मान लिया। वो बात ये है कि आपका जो नोटिफिकेशन है, आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो 100% एक्यूरेट है, उसमें और किसी इशू को उठाने की ज़रूरत नहीं है, ना वो बोर्ड का इशू है ना कोई और दूसरा इशू है। तो आपको मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अब इस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस बात को पूरी तरह से मान लिया है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट में कोई दोष नहीं है, तो किसी प्रकार की अन्य कोई केस या एसएलपी इस पर वेरी नहीं करेगी। रही 5 नंबर का केस, वो भी आपका शीघ्र ही सॉर्ट आउट हो जाएगा उसका, क्योंकि वो आपकी अमेंडमेंट में, सर्विस रूल में है और एडवर्टाइजमेंट में भी है। इसलिए उसका मैं दोस्तों से आग्रह करूंगा कि जिन्होंने एक केस लगाया है वो वापस ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको मिलना कुछ नहीं है, केवल देरी होगी। हालांकि इस पर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है केस पर, वो ये चलता रहेगा, तो ज्वाइनिंग आप लोगों को मिल जाएगी। और अब केवल एक ही निर्णय रह गया कि सुप्रीम कोर्ट 2018 के जो एनसीटी की रूल को है वो कवैस रखे, दैट्स इट।
बीएड बार बीएड मास्टर कैडर में जॉब करे और ईटीटी कैडर में जॉब करे। अब रही 5994 के नोटिफिकेशन की बात, तो वो 5994 का नोटिफिकेशन मैं आपको एश्योर कर देता हूँ कि वो +2 बेस ही आएगा। और इन्हीं जो सर्विस रूल हैं जिस पे ये एडवर्टाइजमेंट आई है 6635, उस पे ही आएगा। अब ये आएगा, ये सरकार ये देखना चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फाइंडिंग देता है एनसीटी 2018 में, वो उसकी वेट करना चाहेगी, या ये पहला ये तो सरकार ने उच्च स्तर पर निर्णय लेना है। तो दोस्तों एक बार फिर बधाई, बहुत बहुत आपको बधाई। तो सारे मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे व्यूअर इस वीडियो को शेयर करें, खुशियां बांटें, खुशियां लें और कमेंट्स करें, लाइक करें। आज तो मैं चाहूँगा कि जो मेरे वीडियो से नाराज़ रहते हैं वो भी ज़रूर लाइक करें और थंब दे के हौसला अफजाई करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।